नमस्कार दोस्तों, आज एक नया विषय और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज का हमारा विषय है मौन रहने की कला और उससे क्या प्राप्ति होती है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक चुप सौ सुख। इसका भाव ये है कि कई बार बोलने से समस्याओं का हल नहीं निकलता, लेकिन मौन से निकल जाता है। हमारी उलझनें, परेशानियाँ जो भी हैं वो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से और ज़्यादा बात करने से ही होती हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर धीर गंभीर होते हैं और जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में वज़न भी होता है। ज़्यादा बोलने से हमारी अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है और मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं। आज हर कोई किसी न किसी से कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। कई लोगों को बातें करने की बहुत आदत होती है। बात करते करते 2 की 4 बात और 4 की 8 हो जाती हैं और फिर सारा दिन आप इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। ज़्यादा बोलना कई बार हम सबके लिए बहुत परेशानियों का कारण भी बन जाता है, लेकिन चुप रहने से आप बहुत सारी बातों में उलझने से बच जाते हैं। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है। इसी से संबंधित एक कहानी है। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा जी थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर वे जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, ऋषिवर, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। महात्मा जी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की। महात्मा जी ने आगे कहा, लेकिन इसके लिए जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा जी से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक तुम मेरे आश्रम में मेरे साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिन में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे दिन भी वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। 3 से 4 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहा, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। 5वें दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद महात्मा जी के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे महात्मन, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। दिन भर लोगों से फालतू बातें करता और फिर अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता था। ज़्यादातर समय नेगेटिव बातें सोचता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता। ज़्यादा बोलने और नेगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इसी वजह से मैं काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैं हर काम में विफल होने लगा और इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया।
परंतु यहाँ पर बिताए गए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल व्यर्थ की बातों या दूसरों को नीचा दिखाने में बर्बाद करते हैं। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। कम बोलने का कभी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। चुप रहने की शक्ति से आप अपनी अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। इस कहानी से हमें मौन की हमारे जीवन में क्या अहमियत और ज़रूरत है उसका पता चलता है, और इससे क्या प्राप्ति होती है ये भी पता चलता है। मौन अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। मौन की शुरुआत लेकिन चुप रहने से होती है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब कभी काम हो तभी आवाज़ में आए, और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, व्यर्थ बोलें ही ना। ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप नियमित रूप से 24 घंटे में 1 घंटे मौन रहते हैं तो इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा। चुप रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं, जिनसे मानसिक शांति मिलती है। आशा करती हूँ आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ऐसे ही और विषय आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।